ये मेरे हाथ में रेड ब्रिक है और ये हमारी कंक्रीट वाली ब्रिक है। अब आप खुद चेक कर सकते हैं। क्या सर की कितनी मजबूत आपको ये लगी है? ये उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा मजबूत है। हाँ जी, ये देखो लाल ईंट और कंक्रीट की ईंट, यहीं से पता लग जाता है कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। एक भी झटका जैसे ये सहन नहीं कर सकती, ये पोजीशन है इसकी आपको। और ये फ्लाई ऐश की ईंट भी अगर आप देखना चाहें, फ्लाई ऐश की ईंट भी दिखा सकता हूँ। ये फ्लाई ऐश का क्या, ये कि फ्लाई ऐश में क्या होता है? फ्लाई ऐश कहने को तो ये सीमेंट की ईंट है, बट इसमें राख के अलावा और कुछ नहीं, चूने से बनाई जाती है ईंटें। और हमारी ईंट में प्योर जैसे ओपीसी ग्रेड का सीमेंट और प्योर कंक्रीट की ईंटें हैं जी। जैसे अगर आप बना रहे हैं अपने सपनों का आशियाना तो आपके लिए ये खबर है महत्वपूर्ण, क्योंकि जब आप अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं तो हर एक चीज़ पर, हर एक पॉइंट पर ध्यान ज़रूर देते हैं कि आपने उसमें किस प्रकार की ईंटें लगानी है, किस प्रकार का सरिया लगाना है, कौन सा सीमेंट लगाना है। लेकिन ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम आपको एक मकान दिखा रहे हैं, एक नहीं 2 से 3 मकान लाइन में वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ईंटें आपको अलग नज़र आएंगी। इन ईंटों के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये है प्योर कंक्रीट की जो ईंट है वो बनाई गई। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भारी ज़रूर है, जो लाल ईंट होती है उसके मुकाबले काफ़ी भारी है। और इसकी क्या क्वालिटी है, क्यों इसे लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी लेंगे। जिनके मकान बन रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई मकान अब आप जहां पर भी जाएंगे इसको बनाना शुरू कर दिया इस ईंटों से, क्योंकि लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि लाल ईंटों के अंदर शोरा आ जाता है, नमक आ जाता है, सीलन आ जाती है, उसके बाद पेंट है, बार बार पेंट करते हैं, पेंट उतर जाता है, कई दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। हालांकि आप अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, करोड़ों रुपए आप लगाते हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा देते हैं और उसके बाद भी आपको 1 साल बाद उसको रेनोवेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से अब छुटकारा ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। अनेक तरह की जो ईंटें हैं वो मार्केट में आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंक्रीट की जो ईंट है, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चट्टे हैं वो लगे हैं, जिसमें कोई भी वेस्टेज नहीं है। तमाम जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, जो मालिक है इस मकान के उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अब लाल ईंट से लोग हटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी वो ज़रूर पड़ने लगी है, क्योंकि मिट्टी खेतों से उठानी पड़ती है और उसको लेकर जो भट्टा संचालक होते हैं उन्हें वो महंगी पड़ती है और उसके बाद उसकी कॉस्ट आप पर पड़ती है। लेकिन अब उसका अल्टरनेट है कंक्रीट ईंट, जो कि काफ़ी हैवी भी है, मजबूत है, साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। आपके घर के अंदर टेम्परेचर अगर सर्दियों में अंदर गर्म है तो अब बाहर से ठंड को अंदर नहीं जाने देती, और गर्मियों में आपका बाहर का जो गर्मी है वो अंदर नहीं जाने देती। अमरजीत जी हमारे साथ मौजूद है। अमरजीत जी, आपका प्रो करनाल न्यूज़ पे स्वागत है। और आपकी एक साइट हमने देखी, कैसे देखते हैं आपने, ऐसा क्या क्यों चुना कि आपको लाल ईंटों से छोड़कर आप इस पर आए? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपकी टीम का स्वागत करता हूँ। ये मेरी 5-6 साल से रिसर्च चल रही थी इसके ऊपर कि मैं घर बनाना चाहता हूँ तो मैं ब्रिक कौन सी यूज़ करूँ। तो आखिर में मुझे इसका सलूशन मिल गया। ये रेड ब्रिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा है, इसमें सीलन शोरे वाली वो दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, इसके अंदर हमारी हीट पास नहीं होगी, गर्मी के अंदर हमारी हीट पास नहीं होगी, सर्दी के अंदर ये कोल्ड रहेंगे अंदर से, क्योंकि रेड ब्रिक के अंदर से वाटर पास हो जाता है, हीट पास हो जाती है, इसके अंदर वो पास नहीं होगा। जिस तरह हम कॉलम के अंदर बजरी डालते हैं स्ट्रेंथ के लिए, इसके अंदर टोटल बजरी डाली हुई है, फ्लैश नहीं है। कुछ लोग फ्लैश बोलेंगे, इसके अंदर फ्लैश बिल्कुल 0% है। ये बहुत स्ट्रेंथ वाली ब्रिक है। वेस्टेज का क्या रहता है, मतलब लाल ईंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है और मिस्त्री को भी दिक्कत आती है काम करने में? इसके अंदर सर वेस्टेज पूरी ट्रॉली के अंदर एक ब्रिक भी नहीं आपको मिलेगी, बिल्कुल 0% वेस्टेज है। और किसी बंदे को, मिस्त्री को, किसी प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को काम करने में कोई इशू नहीं है, बहुत खुश हैं करके। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जिस बंदे ने भी घर बनाना है, सपनों का घर बनाना है, उसको बनाने के बाद साल के अंदर रेनोवेट स्टार्टिंग हो जाती है। कहीं पेंट उतर गया, कहीं पुट्टी उतर गई, मगर इसको बनाने के बाद आप 10 साल तो उसको भूल जाओ। अमरजीत जी, आप इसलिए तारीफ तो नहीं कर रहे कि आप अपना मकान बना रहे हैं, क्या आपने कोई R&D किया कोई इस प्रकार की इसके ऊपर? मैंने खुद अपने पर्सनल घर पे बैठ के इसके बारे में रिसर्च की थी, तो लास्ट में मुझे इसका यही सोल्यूशन मिला जो सबसे बेस्ट लगा। पहले भी बने हैं कोई इस प्रकार के मकान जहाँ आपने देखे हो? देखे हैं जी, तो सक्सेस है वो? बहुत बेस्ट है। इवन इसके कुछ लोग ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं, मगर ब्लॉक्स के अंदर फिर झिरी मारने में दिक्कत आती है। इलेक्ट्रिशियन काम करता है, जिस टाइम प्लम्बर काम करता है, वहाँ पर दिक्कत आती है, फिर उसकी स्ट्रेंथ कम है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है जी।
मतलब मजबूत है कहीं? जी जी जी। क्या क्या इसमें डाला गया जिससे आपको लगता है कि ये मजबूत है सर? इसके अंदर ओनली सीमेंट है, बजरी है, डस्ट है। क्या वेट में कितना फर्क है उसके, आपने देखा होगा? रेड ब्रिक ओवरऑल 3 kg के करीब आती है, ये 4 kg से भी प्लस है, मतलब हैवी है। हैवी है। दूसरा रेड ब्रिक कोई अंडर साइज है, कोई ओवर साइज है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है। आपको दीवार देखो, ये बिल्कुल फ्लैट मिलेगी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात, अगर आप रेड ब्रिक लगाते हैं, लाल ईंटें लगाते हैं, तो आपको प्लास्टर करना पड़ता है। अगर सरदार जी यहाँ पर प्लास्टर भी नहीं करेंगे शायद ये मकान अच्छा लगेगा, लेकिन हालांकि लोग प्लास्टर करते हैं। आप किनारी देखेंगे रेड जो होती है उनके अंदर आपको इस प्रकार से फिनिशिंग है वो कभी नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप फिनिशिंग है वो देख सकते हैं बिल्कुल। जो और सबसे बड़ी बात कि जो सीमेंट की कॉस्ट आती है, जो इसके अंदर मसाला यूज़ होता है वो काफ़ी कम होता है। जो यहाँ पर मिस्त्री है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, कैसा आप कितने साल से काम कर रहे हैं मिस्त्री का? 35 साल हो गए। 35 साल। इससे पहले तो लाल ईंटों से ही करते होंगे। क्या फ़र्क लगा आपको खुद का, मतलब अनुभव कि भाई सरदार जी से डर के मत नहीं बोलना कि भाई खुद का अपना एक्सपीरियंस के लाल ईंटों में और इनमें क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। फ़र्क है, बहुत फर्क। काम करने में दिक्कत? काम कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ़ायदे क्या लगते हैं इसके आपको? खोरा नहीं आता। सबसे बड़ी तो वही समस्या है, खोरे की। और जब आप लगाते हो कैसा? ना, बहुत मजा आ रहा लगाने में। हाँ। कोई वेस्टेज, मतलब कोई वेस्टेज नहीं इसमें? वेस्टेज ही नहीं। लाल ईंटों में कितनी होती थी? काटने की दिक्कत है, वो कटर ले आके रखा हुआ है, कटर से काट देते हैं। कटर से काटते हैं? हाँ। उसमें छानी से उसे तोड़ते थे? ना, कटर। मालिक भी टेंशन में आता था, इतनी ईंटें मिस्त्री ने तोड़ दी। अब यहाँ जितनी यूज करनी उतनी काटो और लगाओ, उतने आराम से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम भी फास्ट होता होगा? फास्ट होता है ना, इसकी तिराई की जरूरत है ना कुछ। अच्छा, तिराई की जरूरत है? पानी कम चाहिए इसके अंदर। जी जी, इसके अंदर पानी कम चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर मान लो किसी वजह से अगर मिस्त्री ने कम पानी लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात कि जो तिराई होती है, मकान आप बना लेते हो उसके बाद कई हफ्ते तिराई करनी पड़ती है, लेकिन इन ईंटों के अंदर आपको तिराई है वो नहीं करनी पड़ेगी। काफ़ी वजन है ज़रूर है लाल ईंट के मुकाबले। और आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग, इस ईंट की फिनिशिंग है बिल्कुल चकोर है। और जो लाल ईंट होती है हालांकि मिट्टी से ज़रूर बनती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है, टूट फूट होती है। इसमें साफ तौर पर इसको काटा जाता है, काट कर इसको यूज़ किया जाता है। कई मकान है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद आप देखिए जो यहाँ पर मालिक है घर के, वो आपको डेमो दिखा रहे हैं। जी ये देखिए सर, दोनों की स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कई बार उनको रेड ब्रिक के मुकाबले ये 1.5 गुना ज़्यादा मजबूत है। मतलब पूरी R&D करके आपने घर बनवाया? जी जी जी। क्यों एक बार बनता है? मैं तो हर बंदे को यही सलाह दूंगा कि रेड ब्रिक को भूल जाओ, इसको लगाओ और सारी ज़िंदगी आप मजे लेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सरदार जी ने डेमो ज़रूर दिखा दिया। और लाल ईंट है वो पहले एक शॉट में ही टूट गई और उससे 1.5 गुना मतलब मजबूती, भारीपन और सबसे ज़्यादा गर्मियों में मकान का टेम्परेचर अंदर ठंडा, सर्दियों में अंदर गर्म, क्योंकि जो आप मेंटेन करते हैं अपने घर का टेम्परेचर वो एज इट इज़ रहता है। लाल ईंटों के अंदर सबसे बड़ी समस्या आपको आती है सीलन की, शोरे की, जिससे पेंट खराब हो जाता है। बाबूजी पेंट का क्या रहेगा, इस पे पेंट पकड़ करेगा? पेंट का आपको सिंपल डेमो मैं सामने दिखाता हूँ। ये सिग्नेचर की बिल्डिंग बनी हुई है, ये कंक्रीट के अंदर बनी हुई है। कम से कम 5 साल हो गए इसको, पेंट दोबारा नहीं हुआ इस पे, हुआ नहीं दोबारा। ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप। तो मैंने कंक्रीट पर लाल ईंट के मुकाबले ज़्यादा वो, इसके ऊपर प्लास्टर की पकड़ ज़्यादा होगी, प्लास्टर नहीं उखड़ेगा। सीमेंट है, सीमेंट के ऊपर सीमेंट पकड़ेगा। जी जी, फ्लाई ऐश की ईंट लेते हैं उसके ऊपर हमारी पकड़ ही नहीं आती है बिल्कुल भी, ये रफ है, खरबा है ना। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो प्लास्टर है वो भी इस पर पकड़ जरूर करेगा, क्योंकि जो लाल ईंटें होते हैं उन पर ज़्यादा करेगा उससे। बिल्कुल, और प्लास्टर है बिल्कुल पतला पतला प्लास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि लाल ईंटों में जो उनका साइज होता है, किसी ईंट का साइज ओवर होता है और उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती है। फिनिशिंग भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लाल ईंटों की आप देख लीजिए फिनिशिंग, आपको उसकी भी नज़र आएगी क्या फिनिशिंग है कैमरे के माध्यम से, और यहाँ की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। खुद आपको फ़र्क है वो महसूस ज़रूर होगा। हालांकि आप लोगों ने अपने सपनों का आशियाना बनाना है, आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, लेकिन हमने आपको एक डेमो दिखाया किस प्रकार से अगर आप अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं तो आपके लिए अच्छे अच्छे ऑप्शन आ चुके हैं। अगर आप घर में कोई सरिया लगाते थे, पहले सबसे बड़ा मिथ रहता था कि आपने कौन सा सरिया लगाना है, टाटा का लगाना है, जिंदल का लगाना है, हर कोई आप सोचते थे कि आपके घर में सरिया अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ईंटों की आती थी, घर में शोरा आ जाता था, नमक आ जाता था, पपड़ी बन जाती थी। लेकिन अब वो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि
क्योंकि आपके साथ अब प्योर कंक्रीट की ब्रिक्स है वो सामने आई है और काफ़ी हैवी, जिससे आप अपना सपनों का आशियाना बना सकते हैं। तो आपको ईंटों की मजबूती का डेमो दिखाते हैं। फ्लाई ऐश की ईंट है वो देखिए, ट्रॉली के टायर के नीचे आते ही चकनाचूर हो जाती है, बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। और लाल ईंट वो भी आप देखिए, उसकी मजबूती ट्रॉली के टायर के नीचे आते ही डैमेज हो जाती है, आप देख सकते हैं। और ये कंक्रीट की ईंट जो कि आजकल प्रचलन में है, इसकी मजबूती आप देखिए ज्यों की तो बनी हुई है। हाँ जी, ये देखो लाल ईंट और कंक्रीट की ईंट, यहीं से पता लग जाता है कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। देखो एक भी झटका जैसे ये सहन नहीं कर सकती, ये पोजीशन है इसकी आपको। और ये फ्लाई ऐश की ईंट भी अगर आप देखना चाहें, फ्लाई ऐश की ईंट भी दिखा सकता हूँ। ये फ्लाई ऐश का क्या, ये कि फ्लाई ऐश में क्या होता है? फ्लाई ऐश कहने को तो ये सीमेंट की ईंट है, बट इसमें राख के अलावा और कुछ नहीं, चूने से बनाई जाती है ईंटें। और हमारी ईंट में प्योर जैसे ओपीसी ग्रेड का सीमेंट और प्योर कंक्रीट की ईंटें हैं जी जैसे। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक साइड से, लेकिन अब आपको लेकर पहुंचे हैं प्लांट के अंदर, जहां पर ये कंक्रीट की ईंटें हैं वो तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो यहां पर ईंटें हैं उन्हें तैयार किया गया है। जो इसके ओनर है योगेश जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। योगेश जी, कहीं ना कहीं लाल ईंटों से हटकर अब कंक्रीट की ईंटों पर लोग आ रहे हैं और बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। वहाँ पर मिस्त्री भी थे, जो मालिक थे वहाँ के फ्लैट्स बन रहे थे, वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। क्या कुछ ईंटों के बारे में बताना चाहेंगे? लाल ईंट से हटकर लोग ब्रिक्स पर क्यों? देखिए, एक तो यूनिफॉर्म साइज होने की वजह से इनको लगाने में कोई परेशानी नहीं आती, बहुत बढ़िया तरीके से लगती है और फिनिशिंग इतनी ज़बरदस्त आती है कि मिस्त्री से ज़्यादा आपको कोई ये चीज़ नहीं बता पाएगा। दूसरा, इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा इसमें टूट फूट नहीं होती, बिना ब्रेक के वेस्टेज नहीं है, वेस्टेज 0% है इसके अंदर। आपको खुद कटिंग करके लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, कटिंग करके ही इसमें जो लगाए जाते हैं, जो चाल बनाने के लिए वो लोग लगाते हैं। तो इसी वजह से मिस्त्री जो है खुश है इन ईंटों को लगा के। और मिस्त्री का ये भी कहना था कि जो उनको परत के ऊपर सीमेंट डालना पड़ता है, जो मतलब मसाला डालना पड़ता है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालना पड़ता है। बिल्कुल ये बिल्कुल सच है, क्योंकि लाल ईंटों में आधा पौना इंची मसाला लोगों का जाता है, जो लोग इस बारे में सोचते नहीं, लेकिन उसका बहुत बड़ा कॉस्ट पे इफेक्ट आता है। और इसके अंदर सिर्फ 2 सूत, जो बिल्कुल 6 mm जिसे कहते हैं, 6 mm मोटार ही मोर देन सफिशिएंट है कि जिससे ईंट के अंदर इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग आ जाती है कि वो ईंट खुलेगी नहीं, सीमलेस कंस्ट्रक्शन होगी। क्योंकि अगर हम लाल ईंट की देखें तो रेड ब्रिक अलग दिखती है और उसका चुनाई वाला मसाला अलग दिखता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीमलेस कंक्रीट है, वो कहीं ना कहीं मसाला उसको पकड़ता है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी बॉन्डिंग है। ये इक्वलेंट टू RCC है, और RCC कंक्रीट की कंक्रीट से बॉन्डिंग तो आप जान ही सकते हैं, इसमें कंक्रीट के अलावा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। इसमें सिर्फ 6 mm हमारा जीरा रहता है जो एग्रीगेट रहता है, और उसके अलावा स्टोन डस्ट। और हम किसी भी, आप वहाँ चले जाइए, आपको सीमेंट के अंदर OPC 53 ग्रेड से ऊपर कोई सीमेंट नहीं आता, हम उसी ग्रेड के सीमेंट को यूज़ करते हैं। क्वालिटी से हमारा कहीं से कहीं तक भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है? ये जो कंक्रीट ईंट है, आप देखिए जो आपने ईंट तैयार की है, ये मतलब हैवी भी है, इसके अंदर क्या क्या मतलब मसाला डाला है? इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, 6 mm है, डस्ट है और OPC ग्रेड का सीमेंट है। इन 3 चीज़ों का ही इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ भी लगभग 4 to 5 टाइम स्ट्रेंथ है इसमें रेड ब्रिक से। मतलब अभी ये गीली है, शायद ये सूखने के बाद पत्थर का काम करेगी। बिल्कुल 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 पत्थर, हाँ इक्विवेलेंट टू बिल्कुल पत्थर ही है जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तमाम ईंटें हैं। फिनिशिंग आप देखिए, बिल्कुल चकोर ईंट आपको मिलेगी, बिल्कुल जो चकोर है, और हैवी ईंट है, जो लाल ईंट के मुकाबले काफ़ी हैवी ईंट है वो रहने वाली है, क्योंकि प्योर कंक्रीट है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि भट्टों से नहीं बनती, कोई पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एक प्लांट के अंदर इनको बनाया जाता है, जर्मन टेक्निक से इनको बनाया जाता है। बातचीत कर लेते हैं। योगेश जी, लाल ईंटों में एक सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है शोरे की। 3-3 साल बाद शोरा आ जाता है, सीलन आ जाती है, पेंट आप लाखों रुपए का करवाते हो वो फट जाता है, क्या वो समस्या इसमें भी है? इसमें 0% भी शोरा सीलन पपड़ी की समस्या नहीं है। और 3 साल तो आपने बहुत ज़्यादा बोले, लोग मकान बना के अभी शिफ्ट ही होते हैं, उसके जस्ट बाद भी हमने शोरा सीलन पपड़ी आती देखी है। इतने महंगे महंगे पेंट लोग अपने आशानी में लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे उनको ये लगता है कि अब हमें शोरा सीलन पपड़ी
पपड़ी आ रही है, कभी वाटर प्रूफिंग की तरफ दौड़ते हैं, कभी किसी चीज़ की तरफ दौड़ते हैं। हमारे इन ब्रिक्स के अंदर बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ईंट लगाइए, कहीं से कहीं तक भी शोरा सिलन पपड़ी लाइफ टाइम तक भी कहीं नहीं आएगा। ना ही इनकी कोई ऐसा नेचर है कि आपको कभी शोरा सिलन पपड़ी का सामना करना पड़ेगा इन ब्रिक्स के अंदर। साइज का इशू रहता है लाल ईंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या साइज की क्या बताएंगे? देखिए साइज़ इसका 9 साढ़े 4 80 mm के आसपास होता है, जो कि रेड ब्रिक्स जो है अंडर साइज में रहती हैं, जिसकी वजह से वो ईंटें एक जहां वो 1000 ईंटें लगेंगी, हमारी वहाँ पे 930 ईंटें लगेंगी। और ओवरऑल अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे तो 20 से 25% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आएगी अगर आप हमारी ब्रिक्स से अपना मकान बनाते हैं तो। और स्ट्रेंथ लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा आएगी। ग्रेड की बात करते हैं, क्या ग्रेड किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी रहती है? देखिए हमारा ये मशीन मेड प्रोडक्ट है, इसके अंदर सारा ही ए ग्रेड बनता है, या तो रिजेक्ट है या ए ग्रेड है। ये लाल ईंट की तरह नहीं है, कभी रद्दा है, कभी अव्वल है, कभी लाल पेटी है, कभी पिल्ली ईंट है। पिल्ली ईंट में रद्दे जाते हैं, रद्दे में पिल्ली ईंट जाती है, सब ये मिक्सिंग वहाँ पे पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे सारा ए ग्रेड प्रोडक्ट है और ए ग्रेड की तरह ही जाता है। हमारे में कोई ग्रेड नहीं, सारा ए ग्रेड मटेरियल है। अधिकतर देखा जाता है, हमने कई लोकेशंस पर देखा, अल्फ़ा सिटी में भी काफ़ी फ्लैट्स आपके वो बन रहे हैं, तकरीबन 30 से 35 वो बन रहे हैं, वहाँ पर लाल ईंट ही नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, सिंगल रेड ब्रिक्स भी आपको दिखाई नहीं देगी। और इवन जो प्लास्टर कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, क्योंकि यूनिफॉर्म साइज़ होने की वजह से इसमें प्लास्टर भी सेम वही 206 mm के आसपास प्लास्टर मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप टाइल वर्क कराना चाह रहे हो, कि सबसे बढ़िया खासियत इसमें ये है कि इसके अंदर कंक्रीट का टेक्सचर है जो कोई भी ब्रिक नहीं दे पाई, ना तो वो रेड ब्रिक दे पाई, ना वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स दे पाई। दोनों इतनी स्मूथ ब्रिक होने की वजह से उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो इशू रहता ही है। हमारे में कंक्रीट का टेक्सचर होने की वजह से वो तुरंत उस चीज़ को, जैसे खुरदरापन होने की वजह से उसको पकड़ लेता है, जो इसकी खासियत है। और इसी वजह से प्लास्टरिंग भी जो है बहुत कम लगती है। और अगर नहीं भी लगाएंगे सीधा पुट्टी पीओपी भी हम रिकमेंड कर देते हैं कि आप पुट्टी पीओपी भी सीधा कर सकते हैं, जिससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। कई प्लांट्स में देखा जाता है, संस्थानों में कई बार आग लग जाती है, क्या उसमें भी कुछ इनका योगदान रहता है कि कम रहती है कुछ, क्योंकि कंक्रीट है? जी 100% इसके अंदर फायर प्रूफ है ये, और पेस्ट फ्री है। ना तो इसमें कभी दीमक का कोई खतरा रहेगा, ना ही इसमें कोई आग से खतरा रहेगा। और इसके अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी बहुत अनुकूल है, क्योंकि इसमें अगर हम सर्दियों में देखें तो मकान अंदर से गर्म रहेंगे, और गर्मियों में अगर देखेंगे तो मकान अंदर से ठंडे रहेंगे। मतलब टेम्परेचर में भी फ़र्क रहने? बिल्कुल फ़र्क रहेगा जी। नहीं तो पुट्टी करके बिना प्लास्टर के? बिना प्लास्टर के पेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं कहता हूँ कि कॉस्ट को सेव करने के लिए कुछ लोग हमारे क्लाइंट्स ऐसे कर रहे हैं। मतलब पहले ईंटें लगाई और उसके बाद फिनिशिंग के लिए पुट्टी लगाई और सीधा पेंट। और टाइल वर्क भी कर सकते हैं। टाइल वर्क पहले आप पेंट करते, प्लास्टर करते हैं, उसके बाद फिर उसको कच्चा करते हैं। मतलब प्लास्टर की ज़रूरत है? हाँ, इसमें प्लास्टर और कच्चा करने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा टाइल वर्क कर सकते हैं हम। टाइल वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो आपको एक बार फिर से ईंटों के बारे में बता देते हैं। प्योर कंक्रीट से बनी ये ईंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लांट के अंदर हम आपको लेकर पहुंचे हैं। इसमें डस्ट है, और जो 6 mm का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जा रहा है, और 53 ग्रेड का जो सीमेंट है अल्ट्राटेक का, वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। प्लांट में ही हम आपको लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जो जर्मन टेक्नोलॉजी से मशीन है वो चलती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर जो ईंटें हैं वो बनाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो आप खुद कोई चाहता है कि वो मजबूत बनाए, क्योंकि आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई से वो आशियाना बनाया जाता है, और जब वहाँ पर पपड़ी आती है, सीलन आती है, तो आपका मन ख़राब होता है। लेकिन कंक्रीट का जो प्रोडक्ट अब आपके लिए रहने वाला है, जो अब अगर आप अपना सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ये ईंटें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग है बिल्कुल वो शानदार रहने वाली है, और साइज़ की अगर बात की जाए तो एक सूत का भी फ़र्क है इन ईंटों के साइज़ में नहीं आने वाला, क्योंकि जो जर्मनी टेक्नोलॉजी से मशीन के अंदर ये ईंटें बन रही हैं, एक सूत का भी फ़र्क आपको नहीं मिलने वाला, और फिनिशिंग है वो भी शानदार रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि जो मिस्त्री है वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लम्बर आता है जब वो कटिंग करता है तो पूरी बिल्कुल साइज़ में कटिंग होती है, ना वहाँ पे दरारें आने का डर रहता है। और जो बिजली के मिस्त्री होते हैं वो अपनी पाइप डालते हैं, बिल्कुल पूरे साइज़ में वो कटिंग होती है। वहाँ पर भी कोई आपको बाद में जब घरों में दरारें दिखने लग जाती है, अगर लाल ईंटों के अंदर कटिंग होती है, उसके बाद जब प्लास्टर होता है तो वहाँ पर आपको कुछ समय बाद धीरे धीरे वहाँ पर दरारें हैं वो इस प्रकार से पेंट के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब इस ईंटों के लगने के बाद कम रहने वाली आप देख सकते हैं कि यहाँ से
तमाम ईंटों की जो खेप है वो जाती हुई भी नज़र आ रही है और यहाँ पर रोज़ाना जो हज़ारों ईंटें हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर आप भी अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है वो रहने वाला है, जहाँ पर आप ये कंक्रीट की ईंटें इस्तेमाल कर सकते हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे, अब लाल ईंटों के मुकाबले मार्केट में ईंटें तो आ चुकी हैं लेकिन कम लोगों को इसके बारे में पता है। यही सबसे बड़ा जैसे हमारे को दुख है कि हमारी जैसे इस ट्रेड की बदकिस्मती ये रही कि शुरू भी हुई, स्टार्टिंग भी किया तो लोगों ने फ्लाई ऐश की ईंटें देखी, जिससे लोग एकदम शिफ्ट भी हुए फ्लाई ऐश ईंटों की तरफ, लेकिन वहाँ पे क्रैकिंग की प्रॉब्लम और फ्लाई ऐश की ईंट का तो रिजल्ट हमने देख लिया सर। उसके अलावा बने हुए मकान भी क्रैक हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान एकदम लाल ईंटों पे दोबारा शिफ्ट हो गया। जबकि जो कंक्रीट का प्रोडक्ट है वो ये दोनों प्रोडक्ट उसके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करते, और यही रीज़न है कि लोग आज इन ईंटों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, जिसका आज लोगों को ये चीज़ जैसे जैसे हमारी साइटों पे जा रही है, लोग बड़े बड़े प्रोजेक्टों में लगा रहे हैं, आज उससे हमारे को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कि हम इन चीज़ों को देखते हुए कि लोग मतलब इन ईंटों से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि आज वो रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश की ईंटों की तरफ देखना भी नहीं चाहते। यही रीज़न है। बिल्कुल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको हमने डेमो दिखाया जो कि पहले ईंटें बनाई जाती थी, राख से ये तकरीबन बनती थी लेकिन मजबूत आपको दिखाई देती थी, लेकिन जब ट्रॉली के नीचे लगाई तो वो चकनाचूर हो गई। उसके बाद लाल ईंट है वो भी आपको दिखाई, लेकिन जो कंक्रीट की ईंट है वो अपनी जहां पर मजबूती थी वहीं पर बनी रही। आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कंक्रीट की ये ईंटें।